Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, आज यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मोल. छोटा सा एक टॉपिक है एंड टेस्ट योरसेल्फ 5.1.6 एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19. सो मोल ये स्मॉल टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे. ये आपके बुक के पेज नंबर 18 पे ये टॉपिक मेंशन किए गए हैं. मोल की डेफिनेशन पहले देखते हैं. मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. उसको हम मोल कहते हैं. कोई भी सब्सटेंस जिसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो वो 1 मोल होता है. अगर इसके 2 टाइम्स होंगे तो वो चीज़ 2 मोल हो जाएगी. ये 3 टाइम्स प्रेजेंट होंगे तो वो 3 मोल्स हो जाएंगे. मीन्स कि अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी चीज़ में प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहेंगे वो 1 मोल है. लाइक एवोगैड्रो नंबर भी जो हमने स्टडी किया तो उसमें हमने कहा था कि 1 ग्राम कोई भी चीज़ थी तो वो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और उसको हम 1 मोल भी कहते थे. सो हर वो सब्सटेंस जिसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे 1 मोल. इट इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल. मोल का एक जो फंक्शन है वो ये भी है कि ये लिंक इस्टेब्लिश करता है मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में. मीन्स कि इसका जो फार्मूला है मोल्स का जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे वो उससे हम रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इसके अलावा जो एब्रीविएशन यूज़ की जाती है मोल के लिए, हम कंप्लीट MOLE मोल नहीं लिखते तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, वो है MOL. सो एज वी स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर के मास ऑफ सब्सटेंस को जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट से मिलकर बने होते हैं और उनके जो मैसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास. और ये कब कहते थे? जब मैसेस को हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट या EMU में जब मास लिखते हैं तो वो उसका एटम होगा तो उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे. और अगर EMU में किसी मॉलिक्यूल का मास गिवन है तो उसको हम कहेंगे वो उसका मॉलिक्यूलर मास है. किसी फार्मूला यूनिट का मास उसके साथ EMU लिखा है तो वो उसका फार्मूला मास होगा. लेकिन अगर मैसेस ग्राम्स में मेंशन है, जो भी वैल्यू उसके साथ G लिखा हुआ है ग्राम्स में एक्सप्रेस है तो हम उनको मोलर मैसेस कहते हैं ओवरऑल. लाइक हर एक के लिए अलग अलग जो हमने टर्म यूज़ की थी. तो एटम के लिए हमने कहा था ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला के लिए ग्राम फार्मूला मास कहा था और उसको सबको तीनों को कंबाइन अगर हम कहें तो मोलर मैसेस होते हैं. सो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अगर हम देखें मोल की तो ये क्या होता है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो उसको हम कहते हैं ये 1 मोल है. सो ग्राम्स में किसी भी का किसी चीज़ का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल आता है. सो एग्जाम्पल्स मेंशन ऑन पेज नंबर 19 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट एटम की एग्जाम्पल है, इसलिए इसका हम जो मास लेंगे उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम. अगर कार्बन का एटॉमिक मास एक्सप्रेस किया गया हो 12 ग्राम, 12 के साथ यहाँ पे G लगाया हुआ है ग्राम में, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन. मॉलिक्यूल की यहाँ पे एग्जांपल है H2O. इसका जो मास है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास. तो अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम, 18 कैसे निकाला है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मास को ऐड करके तो ये ओवरऑल 18 आया. अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 मोल ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया हुआ है, इसका मास है 98 ग्राम. तो ग्राम में एक्सप्रेस किया हो तो ये इक्वल होगा 1 मोल ऑफ H2SO4. अगर यहाँ पे अगर इसका हम डबल ले लेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 2 मोल हो जाएंगे. फार्मूला यहाँ पे लिया हुआ है NaCl. तो फार्मूला मास ऑफ NaCl एक्सप्रेस्ड एज 58.5 ग्राम, तो ये होगा 1 मोल ऑफ NaCl. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास. मोल और मास का रिलेशनशिप क्या है? ये फार्मूला यहाँ पे गिवन है. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास क्या होता है? जैसे ये जो मासेस हैं ग्राम्स में एक्सप्रेस किए गए तो ये क्या है? ये सब मोलर मासेस हैं. तो मोलर मासेस हम खुद से फाइंड आउट करते हैं, ये आपने याद करने हैं सब. तो मोलर मास होगा और मास ऑफ सब्सटेंस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. तो दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ मोल्स. इसी फार्मूला को अगर हम रीअरेंज करें, ये फार्मूला जो है इस फार्मूला के थ्रू हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने निकालने हैं और क्वेश्चन में मास गिवन है, मोलर मास हम खुद निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोल की वैल्यू आ जाती है. लेकिन अगर हमने मास निकालना हो और मोल्स गिवन हो तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहीं पे छोड़ें आप. मोलर मास यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. इसको जब उस साइड पे लेके जाएंगे दूसरी साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा.
तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास हो जाएगा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये चीज़ जो रह जाएगी मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास के। सो इसी मोल्स का जो टॉपिक है इसी फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पे एक एग्जांपल है आपकी बुक के पेज नंबर 20 पे, एग्जांपल 1.4, कैलकुलेट द ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलिक्यूल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। अब यहाँ पे देखिए मोलिक्यूल क्या है, H3PO4, इसका ये जो ग्राम में मेंशन किया गया है ये इसका मास होगा। तो जो भी क्वेश्चन में इस तरह से ग्राम में जो वैल्यू मेंशन की होगी वो क्या होगी, वो मास ऑफ सब्सटेंस होगी। और यहाँ पे इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, ग्राम मोलिक्यूल, और वो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। सो डाटा क्या है, गिवन मास क्या है H3PO4 का, ये 40 ग्राम, ये इसका मास है। मोलिकुलर मास क्या है इसका, 98। अब ये 98 कैसे आया, हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करके निकाला है। मोलिकुलर मास मैंने आपको बताया भी था कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलिकुलर मास वाला जो हमने टॉपिक स्टडी किया था। सो यहाँ पे देखिए H3PO4 में हमारे पास हैं 3H, यहाँ पे आपके पास हैं 3H प्लस 1P प्लस 4 ऑक्सीजन एटम्स। अब आपने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है एक हाइड्रोजन के मास। तो मोलिकुलर मास ऑफ H3PO4 कैसे आपने निकालना है, पहले आपने देखें एटम्स कितने हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे आप, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के मास के साथ, हाइड्रोजन का मास होता है 1, देन प्लस 1 लिखेंगे, और P का जो फॉस्फोरस का मास होता है वो होता है 31, देन अगेन प्लस साइन डालेंगे, 4 डालेंगे, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से, 3 1 3 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 31 यहाँ पे आ जाएगा 31, 4 मल्टीप्लाई 16, और जो आंसर आएगा उन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये आता है 98। और मास का जो आप यूनिट डालेंगे वो आप साथ लिखेंगे ग्राम पर मोल। अब इसके लिए जो हम ग्राम मोलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल या मोल फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो प्रीवियस पेज पे आपका जो मेंशन किया गया है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस क्या है क्वेश्चन में, 40 ग्राम है, और मोलर मास क्या है, ये 98। तो दोनों को आप डिवाइड करेंगे, ये आ गए हमारे पास मोल्स। तो एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इसमें, कैलकुलेट द ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये मास ऑफ सब्सटेंस, मास गिवन है और ये मोलिकुलर फार्मूला गिवन है। तो आपने यहाँ से क्या लिखा, गिवन मास H3PO4 का ये है, और मोलिकुलर फार्मूला, इस मोलिकुलर फार्मूला को यूज़ करके आपने मोलिकुलर मास निकाल लिया। देन आपने ये फार्मूला यूज़ किया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये वाला जो फार्मूला है ये आपके प्रीवियस पेज पे ये जो फार्मूला मेंशन है ये वाला, यही फार्मूला यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो वैल्यूज़ पुट की और यहाँ से मोल्स आ गए। नाउ पेज नंबर 20 पे टेस्ट योरसेल्फ 1.6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कि हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल का जो मास होता है और 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल अगर हो तो उसको हम कहते हैं मोलर मास या मोलिक्यूलर मास। सो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे लिखेंगे, विच टर्म जो है इसकी जगह आप आंसर में लिखेंगे मोलर मास और स्लैश डाल के मोलिक्यूलर मास। फिर क्वेश्चन सी आप लिखेंगे इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगेन जो आंसर है वो लिखेंगे। पहले आप आंसर में लिखेंगे ये 2 वर्ड्स एंड देन यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो 1 ग्राम में जो हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। तो आंसर में आपने क्या लिखना है, हाउ मैनी की जगह आप लिखेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। आगे से क्वेश्चन से लिखेंगे आप एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास और मोल ऑफ सब्सटेंस का क्या रिलेशनशिप है, तो ये आपके पेज नंबर 19 पे ही है, प्रीवियस पेज पे। रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास आप हेडिंग देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला इसमें लिखेंगे आप कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। मास हमने निकालना है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। वैसे तो क्वेश्चन में मास गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मास गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम मास कौन से लेंगे, एटॉमिक मास लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एटम है।
तो इसका सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है, 16 इसका एटॉमिक मास है। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 3 मोल्स में कितने होंगे, तो मोल्स मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इस वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा सिंपली 48 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर, कि कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के हाफ मोल ऑफ वाटर में। तो हमने जो एवोगैड्रो नंबर वाला जो टॉपिक स्टडी किया था उसमें हमने फाइंड आउट पढ़ा था ये कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ वाटर जो होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ वाटर हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। अब इन्होंने हाफ में पूछे हैं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन हाफ मोल ऑफ वाटर में क्या होगा, इसी वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब भी किसी चीज़ का हम हाफ निकालते हैं तो उस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है आपका 3.01 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। नाउ कम टू पेज 26, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ मोर, के जो फॉलोइंग एग्जाम्पल मेंशन है उनमें से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 2 मोल्स ऑफ HCl में या फिर 1 मोल ऑफ NH3 में। तो पहले हम 2 मोल्स ऑफ HCl में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ HCl में आप देखें एक हाइड्रोजन एटम है, एक H और एक Cl है, एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं, तो वो कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये 1 मोल के लिए, हमने 2 मोल्स के लिए फाइंड आउट करना है। सो 2 मोल्स ऑफ HCl में हाइड्रोजन और Cl भी कितने होंगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब 2 मोल्स ऑफ HCl है तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, और 2 हाइड्रोजन एटम में एवोगैड्रो नंबर डबल हो जाएगा। सो जो एवोगैड्रो नंबर है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यू आती है। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ HCl हमारे पास आ गए इतने, यहाँ से जो वैल्यू आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 मोल ऑफ NH3 में। सो 1 मोल ऑफ NH3 यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन एटम है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, तो जो एवोगैड्रो नंबर होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 हाइड्रोजन एटम होता है तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, उसको हम इतने ही रहने देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम इसलिए एवोगैड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आती है। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ NH3 आ गई 18.06 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23। तो यहाँ पे देखें 1 मोल में जो हमने निकाले थे 1 मोल ऑफ HCl में वो ये वैल्यू आई थी, और 2 मोल्स ऑफ HCl में ये वैल्यू आई थी, और 1 मोल ऑफ NH3 में ये वैल्यू है। तो इनमें से देखें जो बड़ी वैल्यू है वो ये वाली है। सो कंक्लूजन या फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया है कि 1 मोल ऑफ NH3 हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक मोल ऑन पेज 18 to 19. Write and learn test yourself 1.6 and exercise short question number 19 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.